और स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 का मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी चैनल पे नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और चैनल को अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें। आज की क्लास में देखिए, बेसिकली मैं आपको किस टॉपिक के बारे में बताऊंगा ये समझ लीजिए। आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताएंगे, और इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ध्यान दीजिएगा, याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा। कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आसानी से याद कर सकते हो, कैसे कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो, और साथ साथ जिस किसी छात्र को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कठिन लगता हो चैप्टर, वो बस क्या काम करना, लेक्चर नंबर 1 से, बीच बीच में से नहीं, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक आप कंटिन्यू पढ़िएगा, आपके लिए सबसे आसान ये चैप्टर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ध्यान देना, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? जब अलग अलग इलेक्ट्रोड के, ध्यान देना, जब अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या तो बढ़ते क्रम में रख दो या तो घटते क्रम में रख दो, उनके रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर या सजाने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज, यानी उनके वैल्यू के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड्स के ई नॉट रिडक्शन के बढ़ते क्रम में, यानी शुरू कहां से होगा, नेगेटिव से, 0 पे जाएगा हाइड्रोजन के लिए, फिर उसके बाद पॉजिटिव पे जाएगा, यानी अलग अलग इलेक्ट्रोड को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में, यानी नेगेटिव से होते हुए 0, 0 से होते हुए पॉजिटिव तक अगर हम लेकर जाते हैं तो ऐसा करने पे जो सीरीज बनता है उसी सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन ये पिछले लेक्चर में बता दिए थे। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के ऊपर, या जिन लोगों ने सीरीज ना देखा हो एक बार देख लीजिए। जैसे समझिएगा, ये बोर्ड के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ चुका है। अब इस सीरीज के लिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आया, ये सीरीज कैसा है, किस आधार पे बना है, इसे समझ लीजिए। यहां पे हम लोग लिखते हैं ई नॉट रिडक्शन, यहां पे लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो याद करने के लिए आपको बता दें, ये सीरीज लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कुछ देर में स्टूडेंट्स आपको भी याद हो जाएगा, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम,
कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लीड। यानी यहां तक मैंने जो लिखा, ध्यान दीजिएगा, यहां तक मैंने जो लिखा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर वाला है। यानी यहां तक मेरा SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। और 0 से ऊपर जितना है वो नेगेटिव है, 0 से ऊपर है जितना वो नेगेटिव है। अब अगर मैं आपसे बात करूं ऊपर कौन है, तो आप देख लीजिए, ऊपर आपका लिथियम है। ध्यान दीजिएगा, लिथियम है -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। बस ये लिख दिए कि आपको पता चल जाए कि ये यहां से लेके, लिथियम से लेके यहां तक टोटल वैल्यू आपका कैसा है, नेगेटिव। याद रखने में आसानी होगी। अब रिडक्शन है, रिडक्शन है तो आपको ये समझना है, अगर रिडक्शन है तो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन। ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अब यहां पे लिथियम Li+ के रूप में है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लिथियम बन गया। पोटेशियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, पोटेशियम। बेरियम +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, बेरियम बन जाएगा। Sr+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, Sr। सिंपली कैल्शियम भी +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, Ca। सोडियम +1, 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम। उसी प्रकार मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, ये एक वे है, 99% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाते हैं। एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम बन जाएगा। मैग्नीज +2, 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक। इसी प्रकार क्रोमियम, ये आपका क्रोमियम बन गया। आयरन Fe हो गया। कैडमियम Cd, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, Sn+2, Sn, ये हमारा Pb हो गया। अब इन मेटल्स को बेसिकली अगर हमें याद रखना है तो समझिएगा, अभी तक मैंने जो लिखा आप यहां से भी देख लीजिए, मैंने जो लिखा है वो हाइड्रोजन के ऊपर का लिखा है। जितना भी लिखा है हाइड्रोजन के ऊपर का। यानी अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन का लिख दूं 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा H2। और हाइड्रोजन जो मेरा है इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर का जितना पोर्शन है नेगेटिव, बीच में ये 0.00, उसके नीचे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको याद करने का बात करें, कैसे हम इसको याद करेंगे, याद करने का क्या तरीका होगा, तो आप देखिए, याद करने का बहुत बहुत सिंपल तरीका है। यानी हम उन इलेक्ट्रोड्स की बात करने जा रहे हैं
जिनका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, या जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर है, अबव है, हम इनको याद रखने की बात करने जा रहे हैं। याद रखने का बहुत बहुत सिंपल तरीका आप ऐसे याद रखिए, जो हाइड्रोजन के ऊपर है उसे याद रखना है। याद रखने के लिए आप सिंपली दिमाग में रखो, मान लो 3 व्यक्ति हैं, मान लो सिंपल सा 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम है लिपो, दूसरे का नाम है बसरका, तीसरे का नाम है सोमिल। हमने लिख दिया। एक का नाम, चलिए यहां लिखते हैं, थोड़ा सा आराम से समझिएगा इसे। एक का नाम हमने बोला लिपो, एक का नाम हमने बोला बसरका, एक का नाम हमने बोला सोमिल। 3 व्यक्ति हो गए, एक का नाम लिपो, एक का नाम बसरका, एक का नाम सोमिल। सुबह का समय है, इनको बोला जा रहा है मंजन कर आ के, यानी मंजन कर आ के कोनी सन ली। यानी अभी तक हमने क्या बोला, ट्रिक को समझ लो। 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम लिपो हुआ, एक का नाम बसरका हुआ, एक का नाम सोमिल हुआ। उनको बोला जाता है लिपो बसरका सोमिल। हंसिएगा मत इनके नाम सुन के, बहुत अच्छे नेम्स हैं। लिपो बसरका सोमिल मंजन कर आके कोनी सन ले, यानी लिपो बसरका सोमिल सुबह मंजन कर आके कोनी सन ले। तो आप देखिए यहां से क्या बन रहा है, ली से, ध्यान देना, ली से लिथियम बन गया, ओ से पोटेशियम, ब से बेरियम, ध्यान देते जाओ, सर से स्ट्रोंशियम, का से कैल्शियम। दिमाग तक बात पहुंचे। ली से लिथियम, प से पोटेशियम, ब से बेरियम, सर से स्ट्रोंशियम, का से कैल्शियम, सो से सोडियम, में से मैग्नीशियम, एल से एल्यूमिनियम। लिपो बसरका सोमिल एल्यूमिनियम तक हम पहुंच गए। मन से मैग्नीज, जन से जिंक, कर से क्रोमियम, आ से आयरन, के से कैडमियम, को से कोबाल्ट, नी से निकेल, सन से टिन, ले से लीड। तो अगर आप ध्यान दीजिए, बातों ही बातों में हम इतने एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर हैं, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर हैं, उनको एक बेहतरीन क्रम से हम याद कर चुके। याद करने का तरीका, 3 व्यक्ति है, एक का नाम लिपो, दूसरे का बसरका, तीसरे का सोमिल। इनको बोला जा रहा है सुबह मंजन कर आके कोनी सन ले, इनको काम दिया गया। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर वाला हो गया याद करने का तरीका। अब हाइड्रोजन के ऊपर का हमें याद हो गया, हाइड्रोजन के नीचे वालों को याद करते हैं। यानी ये पॉजिटिव वाला हम याद कर चुके। अब बात करते हैं इसके बाद जो हाइड्रोजन के नीचे है। देखिए हाइड्रोजन के नीचे SnCu, Cu, आयोडीन, Fe। अब इसको हम लोग याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, या कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपको
यहीं पे बता दूं इसको याद करने का तरीका। देखिए, एक व्यक्ति है, उसका नाम है सक्कू। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है, उसका नाम है सक्कू। चलिए हम अगली स्लाइड पे बताते हैं। ध्यान देना, अगर अब हम हाइड्रोजन के नीचे वालों को याद करने का तरीका बताएं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है सक्कू, उसको बोला जाता है सक्कू आया आज। चांदी बोरी के और सोना को फेंका। बस इतने से ही हो जाएगा। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे वाला है, याद करने का केवल सिंपल सा तरीका, हमने बोला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है सक्कू, आया आज, वो आज आया, चांदी बोरी के और सोना को फेंका। तो अब हर पॉइंट का ट्रिक आप देखते जाइए। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको एसएन दिख रहा है, समझिएगा, यहां आपको एसएन Cu प्लस Cu, तो देख लीजिए, ये बता रहा है एसएन आधा क बता रहा है Cu प्लस को, और ये बता रहा है Cu को। सक्कू आया, ये बता रहा है आयोडीन को। आ, देखिए यहां तक हो गया हमारा, सक्कू आया, ये आपका हो गया, आयोडीन की बात हमने कर ली। अब उसी प्रकार आज, आज की अगर बात करें, लोहे को बताएगा, फिर चांदी को बताएगा। देखिए, ये लोहे को बता देगा, ये चांदी को बता देगा, ये बोरी है, ये ब्रोमीन की बात करने लगेगा। सक्कू आया आज चांदी बोरी के, मिला लीजिए, सक्कू आया आज चांदी बोरी के से क्लोरीन हो गया, के से क्लोरीन, और से ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सोना Au हो गया, गोल्ड को फेंका। देखिए, सक्कू आया आज चांदी बोरी के और सोना को फेंका। सोना को, ये किसकी बात करने लगा, कोबाल्ट की, फेंका, ये फ्लोरीन की बात होने लगी। यानी जो हाइड्रोजन के नीचे है, जो हाइड्रोजन के नीचे है, जिनका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू, ध्यान देना, जो हाइड्रोजन के नीचे है, जिनका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन के नीचे है, जिसका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, उसको याद रखने के लिए बस आप ये याद रखें, सक्कू आया आज चांदी बोरी के और सोना को फेंका। स एसएन को बता रहा है, ये कॉपर को, आया आयोडीन को बता रहा है, आयरन लोहे के लिए, आज चांदी सिल्वर को बता रहा है, बोरी ब्रोमीन को बता रहा है, के क्लोरीन को, और ऑक्सीजन को, और सोना गोल्ड को, और कोबाल्ट को, और ये F2। बस आप ये क्रम याद रखिए, क्वेश्चंस आपके सही होंगे। इस प्रकार से हमने क्या सीख लिया,
हमने ये सीखा हाइड्रोजन के ऊपर जो है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है जिनका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, उसके लिए हमने सीखा लिपो बसरका सोमेल मंजन कर आके कोनी सन ले। ये हमने सीख लिया। यानी सब हम क्या सीख चुके, नेगेटिव वाला सीख चुके। उसके नीचे जो पॉजिटिव था हाइड्रोजन के नीचे, यानी ई नॉट रिडक्शन का मान जिसके लिए पॉजिटिव है उसका ट्रिक नीचे हमने आपको बताया। सक्कू आया आज चांदी बोरी के, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया सक्कू आया आज चांदी बोरी के और सोना को फेंका। बोरी के और सोना को फेंका। आप खुद बताओ क्या कोई आएगा चांदी बोरी की और सोना को फेंकेगा? पर हम लोगों को तो ट्रिक बनाना है। तो सक्कू आया आज चांदी बोरी के और सोना को फेंका, ये किसको बता रहा है? जिनका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। आपको बताया ये Sn को बताएगा, ये Cu को बताएगा, ये भी Cu को बताएगा। ये आया है आयोडीन की बात कर रहा है, आज ये आयरन की बात करता है, चांदी सिल्वर की बात, बोरी ब्रोमीन की बात हो रही है, के क्लोरीन की बात और ऑक्सीजन की बात, सोना गोल्ड की बात, को कोबाल्ट और फेका फ्लोरीन की बात। बड़ी चीज हमें ये क्रम देखने आ गया। एक बहुत बड़ा सीरीज था जिसको हम आसानी से सीख चुके। इस सीरीज में एक और कुछ बात है जो हमें जाननी चाहिए। आप देखिए, आपको बताए हैं ऊपर से नीचे बढ़ेंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस पूरे सीरीज में अगर आप ऊपर से नीचे बढ़िएगा, मैं पूरे लास्ट तक की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आप बढ़िएगा तो आप कह सकते हो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? भाई जो सबसे नीचे होगा। तो सबसे ऊपर कौन है? Li+। जो सबसे ऊपर है वो कमजोर है, नीचे वाला मजबूत है। अब इसका उल्टा अगर आपको बोल दें, अब आप इस सीरीज का उल्टा बढ़िए, यानी नीचे से एकदम ऊपर बढ़िए। नीचे से एकदम ऊपर आप बढ़िएगा तो उधर से बढ़िएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा, इधर से बढ़िएगा तो ध्यान देना हम कह देंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इधर से रिड्यूसिंग एजेंट मजबूत हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन? लिथियम मजबूत हो जाएगा। और अगर उधर से बढ़ेंगे, सबसे लास्ट में मेरा फ्लोरीन था, देख लो, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो आप खुद बता दीजिए, यहां से बात करूं तो फ्लोरीन सबसे नीचे है। अगर मेरा फ्लोरीन सबसे नीचे है, ध्यान देना, फ्लोरीन सबसे नीचे है तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया हुआ। और ऊपर जा रहा हूं, सबसे ऊपर लिथियम है, तो इधर से देखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बढ़िया कौन हो गया? लिथियम हो गया। अब आपसे पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कमजोर कौन होगा? तो Li+ की बात करेंगे। और आपसे बोले रिड्यूसिंग एजेंट कमजोर कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कमजोर कौन होगा? तो इधर को हम देखने लगेंगे, F- की तरफ देखने लगेंगे। तो ये कंसेप्ट था सीरीज याद रखने का। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अब चीजें बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। बस आपको ये याद रखना है, 3 व्यक्ति का नाम है, एक का नाम लिपो, एक का नाम बसरका, एक का नाम सोमेल।
लीपो बसर का सोमिल, उनको कह रहे हैं मंजन, लीपो बसर का सोमिल मंजन कर आके कोनी सन ले, यानी ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन के ऊपर हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर हो गया तो नेगेटिव। अब हाइड्रोजन के नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम है सक्कू, उसको बोला गया आया आज, सक्कू आज आया, चांदी बोरी के और सोना को फेंका। कोई फेंकेगा नहीं, हमें तो मानना है सक्कू आया आज चांदी बोरी के सोना को फेंका। इधर वालों का सबका वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर वालों का नेगेटिव, बीच में आपका SHE है जिसका वैल्यू 0.00 वोल्ट है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लिया। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, अब हम लोग याद कर चुके हैं तो हमारे लिए इसका एप्लीकेशन अब बहुत बहुत आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं इसका एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब कुछ सोचना ही नहीं है। अब बताओ, ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा था। सबसे ऊपर जो है वो कमजोर होगा, सबसे ऊपर मेरा Li+ था, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वीक होगा ना। तो सबसे ऊपर देख लीजिए, अगर हम यहां पे बात करें तो Li+ आयन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे कौन बैठा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन स्ट्रांग होगा। इस बात का उल्टा चलें, राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं, राइट हैंड साइड में रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है, सबसे ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट में राइट हैंड साइड में लिथियम है, तो देखो लिथियम प्रबल अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है। और सबसे नीचे कौन था, F- आयन, तो वो दुर्बल अपचायक। केवल उस ट्रिक का यूज करके बता दिए। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कैसे एक मेटल का रिएक्टिविटी का कंपैरिजन दूसरे मेटल से कर देंगे। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ऊपर मौजूद है, यानी E0 रिडक्शन का मान जिसका जितना ज्यादा कम है, E0 रिडक्शन का मान जिसका जितना ज्यादा कम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ज्यादा ऊपर है, जिसका E0 रिडक्शन का मान जितना ज्यादा कम है स्टूडेंट्स, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। आइए देखते हैं, द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कौन कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन दे दे। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो केटायन बनाएगा। तो बोला जाता है जिनका हाइयर नेगेटिव वैल्यू होता है, E0 रिडक्शन का, भाई नेगेटिव मतलब कम ही ना हुआ, जिनका हाइयर नेगेटिव वैल्यू होगा E0 रिडक्शन का, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी करेगा, जल्दी केटायन में बदल जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, उसे बोलेंगे केमिकली एक्टिव। यानी हम कह सकते हैं ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव, समझ लो, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस बात को दूसरे शब्दों में, धातुओं की क्रियाशीलता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतनी जल्दी धनायन बनाएगा। धातु जिनका मानक अपचयन विभव E0 का मान ऋणात्मक होगा,
आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, धनायन बनाएगा। यानी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इट मीन्स दैट उसने जल्दी केटायन बना दिया, वो ज्यादा एक्टिव है। ये इसका कंसेप्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, अब इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है। देखिए, एक जनरली मैं न्यूमेरिकल लेता हूं। सपोज कीजिए, अगर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको बोल दिया जाए 4 मेटल्स है, ध्यान देना, क्या है आपके पास 4 मेटल्स, समझिएगा। अगर आपके पास 4 मेटल है, एक का नाम ए हुआ, एक का नाम बी हुआ, एक का नाम सी हुआ, एक का नाम डी। इत्मीनान से 4 मेटल्स है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी और एक का नाम डी। आपको सबका ई नॉट रिडक्शन का मान दे दिया। ए का दिया है आपको -0.14 वोल्ट, बी का दिया है 0.34 वोल्ट, सी का दिया है -1.66 वोल्ट और डी का दिया है 0.80 वोल्ट। ये आपको वैल्यू दे दी। अब आपको बोलता है कि इनकी क्रियाशीलता के दोनों ऑर्डर में लिख देंगे। इनको इनकी क्रियाशीलता के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सजाइए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का मतलब, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, पहले ज्यादा होगा, पहले जो ज्यादा होगा फिर कम, लास्ट में सबसे कम। तो हमें तो बस ये देखना है जो ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा रिएक्टिव। आइए देखते हैं सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, सी ही है ना। यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन हो गया, सी। कैसे, देख लो, इसका -1.66 है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होगा, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद फिर किसका नंबर आया, ए का नंबर आया। ए का वैल्यू कितना है, -0.14 वोल्ट। फिर उसके बाद देख लीजिए बी का नंबर आया, बी का वैल्यू कितना है 0.34 और लास्ट में आपका डी का वैल्यू। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सी है, क्योंकि उसका ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब अगर इसी प्रकार से आपसे एक और क्वेश्चन मान लीजिए दे दे, सपोज करें आपको मैं दे दूं कि एक और क्वेश्चन अगर जनरली हम आपसे बोल दें कि आप बताइए लिथियम, जिंक, लीड, मैग्नीज और भी आप ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए। इसमें आपसे हम बोले इनको रिएक्टिविटी क्रम में सजाइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ट्रिक पढ़ना है, लिपो बसरका सोमिल, जो ऊपर आते जाए। हमारा ली सबसे पहले आ गया, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लिपो, पोटेशियम, बसरका, सोमिल, लिपो बसरका सोमिल। एल से क्या आ गया, एल्यूमिनियम आपका, उसके बाद एल्यूमिनियम का आ गया, लिपो बसरका सोमिल। फिर मंजन, मन आ गया, मैग्नीज पहले आ गया, जन आ गया, जिंक आ गया, कर आके कोनी सन ले, लीडी पीवी लास्ट में है, ले। तो अगर आपसे बोले कि ऐसे कोई भी मेटल आपको दे दे, अगर आपको ट्रिक याद है, आप लिपो बसरका सोमिल मंजन कर आके कोनी सन ले,
आप उसका यूज करते हुए आप इन मेटल्स को सजा सकते हो। जो आपका सबसे ऊपर है वो ज्यादा नेगेटिव है, उसके बाद लिथियम के बाद हमारा इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर मैग्नीज आ रहा है, फिर जिंक आ रहा है, फिर लीड आ रहा है। तो ये ऑर्डर हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपको बोल दिया जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग किसी का भी तुलना कर सकते हैं इस वर्क के आधार पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, कौन सा सॉल्ट किसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, ध्यान देना, मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग खुद भी बता सकते हो। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, आपसे बोलूं कि आप बताओ मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये आपका कॉपर हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर हो गया। अगर आपसे बोले आप इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर में सजा दीजिए, तो आप कैसे सजाइएगा। तो आपको बस याद रखना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आए, ध्यान दीजिएगा, आपको केवल ये याद रखना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आए। और पहले के लिए आपको ट्रिक सिखाया हूं, लिपो बसरका सोमेल मंजन, लिपो बसरका सोमेल। तो देखिए मैग्नीशियम आ गया पहले, में से मैग्नीशियम, सोमेल मंजन, जिंक आ गया, कर आ से आयरन आ गया, आ के कोनी सन ले। अब आपका कॉपर है तो सक्कू बताए थे, कॉपर आ जाएगा। सक्कू आया आज चांदी बोरी के और सोना को फेंका, लास्ट में ये आपका चांदी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर जिंक होगा, फिर आयरन होगा। यानी अगर आपको ट्रिक याद है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, मात्र 10 से 12 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इसी प्रकार तीसरा एप्लीकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब आपको बोलता है प्रिडिक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, यानी कौन सा मेटल किसको हटा देगा, किस सॉल्यूशन में से हटा देगा। जैसे आप देखिए, निम्न मानक अपचयन विभव जिसका ई नॉट रिडक्शन, यहां भी ट्रिक काम करेगा, जिसका ई नॉट रिडक्शन का मान कम है, जिसका ई नॉट रिडक्शन का मान कम है, वो ई नॉट रिडक्शन वाले धातु को, जिसका ई नॉट रिडक्शन का मान अधिक है, उनको उनके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। यानी जिसका वैल्यू कम है वो ज्यादा वाले को हटा देगा। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, ये बन गया ZnSO4 एक्वस, ZnSO4 एक्वस और Cu सॉलिड। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसको समझना चाहो तो आप खुद देख लो, अभी क्या है, कॉपर है और SO4, अगर इसको आप तोड़िए Cu+2 SO4 -2, अभी दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा बढ़िया से प्रेम से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कॉपर भी मेटल है
और जिंक भी हमारा मेटल है। जब कॉपर सल्फेट के साथ था, सल्फेट को अकेले कॉपर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, दोनों का जीवन बढ़िया से चल रहा है। पर अब जैसे ही ये सल्फेट SO4 इस जिंक को देखेगा तो जिंक कहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं ज्यादा ऊपर हूं, जिंक ज्यादा ऊपर है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा ऊपर है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा, CuSO4 को अपना इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, CuSO4 को अपना इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। पर कॉपर कहेगा मैं भी तो दे रहा हूं, पर उसकी तुलना में जिंक ज्यादा देगा। तो अब ये SO4 किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर है, जो धातु ऊपर है वो बाद वाले धातु को, जो धातु ऊपर है वो बाद वाले धातु को क्या कर सकता है, अपने सॉल्यूशन में से हटा सकता है। आपको पता होना चाहिए कॉपर का E0 रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा था और जिंक का E0 रिडक्शन का वैल्यू कम था, इसलिए जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इसलिए जिंक ने कॉपर को अपने सॉल्यूशन में से क्या कर दिया, हटा दिया। ये भी हमने किसके हेल्प से कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सीरीज का हमने यूज देखा और बहुत आसानी से हमने यूज देख लिया। अब स्टूडेंट्स और भी इसमें टॉपिक्स हैं, पढ़ाने लगिए तो इट्स टू मच टाइम टेकिंग, और कोई रश नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप भी एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, पर अपने एक फर्ज को जरूर निभाइएगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई से आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है, जैसा लगता है, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और साथ साथ इस वीडियोस को, इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।